कालिया, आज तुझे मेरे पंजों से कोई नहीं बचा सकता। कालिया, यदि तुम्हें गरुड़ से अपने प्राण बचाने हैं तो तुम्हें यमुना नदी में प्रवेश करना होगा। यह कथा वृंदावन की उस पुण्य भूमि की है जहाँ निवास करते थे लाल श्री कृष्ण कन्हैया। इसी वृंदावन से बहती थी पवित्र यमुना, सखी जीवनदायिनी। पर अब उसका निर्मल जल काला पड़ गया था और हर लहर में तैरने लगा था। मृत्यु का भय जो नदी कभी जीवन देती थी, अब प्राण लेने लगी थी। अरे क्या हुआ? गांव की सभी गौशालाओं तक चारा पहुंच गया। जी मुखिया जी, बस यमुना पार की 2 गौशालाएं बाकी हैं, उन तक आज ही चारा पहुंचा। नंद बाबा, मेरी गाय ये यमुना का जल पिया और कुछ ही पलों में तड़प कर उसके प्राण निकल गए। आखिर हमारे गांव में ये क्या हो रहा है? अब तक 5 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है और हमारे 2 चरवाहे भी लापता हैं। गांव के मुखिया नंद कृष्ण, बहुत हुआ। कालिया, अब तुम्हारे अत्याचार का अंत और इस लीला को समाप्त करने का समय आ गया है। ये तो मेरे कान्हा की बांसुरी है। पर मैया, यह आवाज तो यमुना की ओर से आ रही है। यमुना पर वहां तो कोई भयानक दानव छिपा है। कहीं मेरा कान्हा यमुना के पास तो नहीं चला गया? कान्हा, कान्हा। कान्हा की बांसुरी यमुना की ओर से सुनाई दे रही है। हमें डर है कि वो वहीं चला गया है। सब लोग जल्दी चलो, कान्हा यमुना की ओर गया है। कौन मुझे ललकार रहा है? कान्हा, तुम इस अंधेरे में यहाँ क्या कर रहे हो? यमुना से दूर हटो और मेरे पास आओ। कृष्ण, कान्हा, उस जल के पास मत रहो। कहते हैं यमुना में कोई भयंकर दानव छिपा है। भयंकर दैत्य का नाम तो लोगों ने अब तक केवल ऋषि मुनियों के मुख से ही सुना था, परंतु आज जब यही नाम एक नन्हे से बालक के मुख से निकला तो सब चौंक पड़े। कोई इसे गंभीरता से ना ले सका। सब कन्हैया को एक भोला बालक समझकर मन ही मन मुस्कुरा दिए। चलो, अंधेरा बढ़ रहा है, हमें जल्दी ही गांव पहुंचना चाहिए। कहा ना, सुबह होते ही फिर मक्खन चुराने लगे। नहीं मैया, मैं तो देख रहा था कान्हा, हम आज अपने मित्रों के साथ ही रहना। और यमुना के उस कुंड के पास बिल्कुल मत जाना। पर मैया, अगर कालिया मुझे बुलाए तो ना तुम कालिया को बुलाओगे और ना उसकी बात सुनोगे, सीधे गाय चरा कर घर लौटोगे। ठीक है मैया, मैं कालिया के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर वो सबको परेशान करेगा तो उसे समझाने कोई तो जाएगा ही ना। कान्हा, कल रात तुमने सबको बहुत डरा दिया और सीधे गाय चरा के घर लौट आना। पर बाबा, अगर कालिया किसी गाय को परेशान करे तो क्या मैं उसे मना भी नहीं कर सकता? नहीं, उसे समझाने का काम तुम्हारा नहीं है, तुम अभी बहुत छोटे हो। अब कृष्ण निकल पड़े हैं अपने बड़े भाई बलराम और अपने प्यारे सखाओं के संग उस लीला को रचने जिसे विधाता ने कई 100 वर्ष पहले लिखा था। क्यों ना गेम खेलें, देखते हैं आज कौन सबसे दूर निशाना लगा सकता है। पर कान्हा, मैया ने कहा था सबको साथ रहना है, तो हम अलग अलग कहाँ हैं? बड़े भैया देखो, धन्य है कृष्ण के वो मित्र जिन्हें साक्षात नारायण के संग खेलने का सौभाग्य मिला। धन्य है ये क्षण जब स्वयं सृष्टि की रचयिता उनके साथ गेम खेल रहे हैं, जिसके एक इशारे पर सारा संसार चलता है।
वही आज उनके संग हंस खेल रहे हैं। और तभी कृष्ण अपना खेल आरंभ करते हैं, वो खेल जिसकी प्रतीक्षा में स्वयं यमुना युगों से खड़ी है। कान्हा आगे मत जाओ, यह वही जगह है, कालिया का कुंड। बड़े भैया आप चिंता मत करो, मैं जाता हूँ, अपनी गेंद लेकर अभी आता हूँ। कान्हा मित्रों की हर चेतावनी को पीछे छोड़ते हुए कृष्ण निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। रुक जाओ, मत जाओ, कृष्ण गेंद को रहने दो, वापस आ जाओ, देखो जल कितना हो रहा है। कान्हा मत जाओ, कान्हा, बस सब तुम्हें रोक रहे हैं, आगे मत बढ़ो। कान्हा मत जाओ, वापस आ जाओ। कालिया, तुमने यमुना मैया के जल को विष से भर दिया, निर्दोष पशुओं के प्राण लिए, कई चारावाहों को अपने परिवार से छीन लिया। कन्हैया रुक जाओ, कृष्ण के मित्र उन्हें पुकारते रह गए, चेतावनी देते रह गए, पर कन्हैया ने किसी की एक न सुनी। कान्हा सच में अंदर जाएगा, जल्दी ही जाओ, ताऊ जल्दी चलो। कान्हा कालिया वाले कुंड के पास पहुंच गया है। उधर नंद बाबा और यशोदा मैया को जैसे ही पता चला कि उनका कालिया बाहर आओ, मेरा कान्हा यमुना में कूदने वाला है। कान्हा, तो ठीक है कालिया, मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तो तू है कालिया, तू कौन है बालक, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुंड में आने की? तूने कितने जीवों का जान लिया है? अगर तू जीवित रहना चाहता है तो अभी इस यमुना से चला जा। कालिया हूँ मैं, इस जल पर सिर्फ मेरा अधिकार है। यहाँ जो आता है जिंदा वापस नहीं जाता। वापस जाने के कृष्ण उसे बार बार समझाते हैं, पर अहंकार में बंधा कालिया कहाँ मानने वाला। तो वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर कृष्ण पर झपट पड़ता है, पर कृष्ण अभी पूरी शक्ति नहीं लगाते हैं, बस एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, मानो कालिया को चेतावनी दे रहे हैं। मुझे छोड़ दीजिए मेरा कान्हा, इतनी देर में मुझे छोड़ दीजिए मेरा कान्हा, इतनी देर से जल के भीतर है, वो अकेला होगा। कालिया के 100 विशाल फन थे, और श्री कृष्ण की यह अद्भुत लीला देखने के लिए तो स्वयं साक्षात महादेव और पार्वती भी उत्सुक हो उठते हैं। कैलाश से इस अनोखे दृश्य को निहारने वे भी इस क्षण साक्षी बनने चले आते हैं। स्वामी कालिया ने कृष्ण को जकड़ लिया है। उसके फन चारों दिशा से उन पर आक्रमण कर रहे हैं। ध्यान से देखो देवी, वो कृष्ण को जकड़ नहीं रहा, वो तो अपने विनाश को स्वयं आमंत्रण दे रहा है। कान्हा, कालिया को अपने कन्हैया को निगलते देख यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर पड़ती है, पर उन्हें कोई कैसे समझाए कि उनका यह नन्हा पुत्र तो ऐसे ही हजारों कालिया को अपने इन्हीं कोमल चरणों पर पल भर। कान्हा वापस आ गया। इतनी चेतावनी देने के बाद फिर भी कालिया का अहंकार टस से मस नहीं होता। अब कृष्ण का धैर्य पूरा हो चुका है। अब वे वो करने वाले हैं जिसकी कल्पना साक्षात ब्रह्मदेव ने भी नहीं किया हो। प्रभु, बाल रूप में इनकी लीला कितनी अद्भुत है। देवर्षि श्री कृष्ण कालिया का
केवल अहंकार तोड़ने नहीं आए, वो यमुना को उसके विष से मुक्त करने इसे समझाकर लाओ। कृष्ण के आदेश बंसी मुरली ने कालिया के सारे फनों पर ऐसा प्रहार किया, इतना भयंकर, इतना दर्दनाक कि वो लहूलुहान हो उठता है कि उसका सारा विष, सारा बल अब क्षीण होने लगता है। पल पल उड़ी वे दृश्य देखकर यशोदा मैया और नंद बाबा तो स्तब्ध रह जाते हैं। अपने पतिदेव को मृत्यु के मुख पर ओर जाते देख कालिया अश्रुपूर्ण नेत्रों से कृष्ण की ओर दौड़ पड़ती हैं। कृपा कीजिए, इनका अहंकार टूट चुका है, इनके प्राण मत लीजिए, हम आपसे दया का भीख मांगते। प्रभु, इनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। जीवन दान जब इसके विष से निर्दोष प्राणियों के प्राण गए और पूरा व्रज भय से जीता रहा, तब इसने किसी पर दया की। प्रभु, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, जो दंड देना है दीजिए, बस मेरे प्राण ना लीजिए। प्रभु, हम जानते हैं इनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, पर यह गरुड़ देव से अपने प्राण बचाकर ही यहाँ आए थे। पत्नियां कृष्ण को एक कथा सुनाती हैं। वे बताती हैं, गरुड़ और कालिया दोनों ही महर्षि कश्यप की दो अलग अलग पत्नियों के पुत्र थे। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इसी गरुड़ के भय से बचने के लिए कालिया ने यह यमुना नदी का ठिकाना चुना। कहते हैं, एक बार गरुड़ महर्षि सोबरी के बार बार मना करने पर भी यमुना की मछलियों को खा जाता था। तब क्रोध में आकर महर्षि सोबरी ने गरुड़ को श्राप दे दिया। प्रभु, इन्हें अपनी भूल का बोध हो चुका है, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। आप दंड देने वाले भी हैं और दया करने वाले भी। आज इन पर अपनी करुणा दीजिए। कालिया, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु याद रखना, यह तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। आज ही यमुना छोड़कर चले जाओ। दोबारा अपने विष, क्रोध या अहंकार से किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट दिया तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जीवन दान दिया। आज से मेरा जीवन आपकी कृपा का ऋणी रहेगा। मैं आपके हर आदेश का सदा पालन करूंगा। प्रभु, आपकी दया के लिए हम सदा आभारी रहेंगे। कान्हा, आज अपनी आँखों से देख लिया, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। लेकिन कालिया, अपने भाई को कभी किसी निर्दोष के कष्ट का कारण मत बताना। शक्ति का अर्थ अत्याचार नहीं होता। यमुना छोड़ दो, अपने परिवार के साथ शांति से रहो। प्रभु, मैं यमुना छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन यही गरुड़ मुझे देख लेंगे। अगर उन्होंने दोबारा मुझे अगर उन्होंने दोबारा मुझ पर हमला किया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे मार्ग दिखाइए। कालिया, अब डरना बंद करो। तुम्हारे सिर पर मेरे पद चिन्ह देखकर गरुड़ तुम्हें हानि नहीं पहुँचाएंगे। निश्चित होकर अपने परिवार के साथ चले जाओ। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे प्राण ही नहीं, मेरा परिवार ही बचा दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी अगाध और अद्भुत लीला का प्रकटीकरण किया। उन्होंने कालिया के फनों पर अपने पवित्र चरण चिन्ह अंकित कर दिए। कालिया के हृदय पर अब भी गरुड़ का भय था, पर प्रभु ने उसे आश्वासन दिया कि उन्हें उनके फनों पर अंकित
इन चिन्हों को देखकर अब गरुड़ उसे कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला को देखने के लिए देवलोक के सभी देवता भी आतुर थे। और आज कालिया वहां से विदा हुआ, तब ब्रज में मानो एक नया सूर्योदय हुआ। चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो उठा। यमुना का जल फिर से निर्मल हो गया और कालिया की विष से बनी वो बंजर भूमि, उसे भी कृष्ण ने पुनः हरा भरा कर दिया। जहाँ कभी मृत्यु का छाया था, वहाँ अब जीवन लहलहा उठा। यदि आप ईश्वर की ऐसी ही मनोहार लीला देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए